हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं विशाल कोडिंग वार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जावा में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग विजुअल कोड एडिटर को ओपन करते हैं। तो हमारा वीएस कोड एडिटर ओपन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे लर्न लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से। लर्न लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट जावा। तो हमारी न्यू फाइल बन गई है। अब हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास बना लेंगे। अब हम लोग अपनी यहाँ पे क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास लर्न लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अपना यहाँ पे मेन मेथड लिख लेंगे मेन। हमने अपना मेन मेथड यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किस लिए किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो हमारे कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो हमारे मेन तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। ये हमारा एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड। ये हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर, और ये हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किस लिए किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक इंटीजर ले लेंगे ए, इसमें साइन कर देंगे वैल्यू 10, और एक इंटीजर ले लेंगे बी, इसमें असाइन कर देंगे वैल्यू 20। एक इंटीजर ले लेंगे सी, और इसमें असाइन कर देंगे 35। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर। तो अब ये हम लोग एंड ऑपरेटर के बारे में सीख रहे हैं, लॉजिकल एंड। तो अब हमने इसको 35 असाइन कर दिया, और अब हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे डी, के अंदर असाइन कर देंगे फुल टी। तो हमने अपने चारों वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसमें वैल्यू भी असाइन कर दिया। अब हम प्रिंटलन मेथड लिखेंगे, शाउट करेंगे। अब हम यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करना सीखेंगे। तो पहले अपना वेरिएबल ए को लिख लेंगे, फिर इसमें लेस देन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर एक सेकेंड वेरिएबल बी को लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। हमने फर्स्ट कंडीशन दे दी, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर किस में काम करता है, दो कंडीशंस में काम करता है। तो हमने पहली कंडीशन दे दी, ए लेस देन है बी से। ए में है 10 और बी में है 20, तो ए लेस देन है बी से। अब हम सेकेंड कंडीशन लगाएंगे, सी लेस देन है डी से। तो अब क्या होना चाहिए, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर दो कंडीशंस को कंबाइन करने जोड़ने काम आता है। तो हमारी पहली कंडीशन ये हो गई और सेकंड कंडीशन ये हो गई, तो इसने दोनों कंबाइन कर दिया। तो अब ये क्या काम करेगा, दोनों साइड ट्रू रिटर्न होना चाहिए। अगर इनमें से ये वाला कंडीशन या ये वाली कंडीशन किसी ने भी फॉल्स रिटर्न कर दिया, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये आउटपुट में फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो भी हमको आउटपुट में फॉल्स ही मिलेगा। तो रूल ये है, दोनों को ट्रू रिटर्न करना है, इस साइड भी फॉल्स रिटर्न नहीं करना है। अगर किसी ने भी फॉल्स रिटर्न कर दिया तो हमको आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ने अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ने हमको फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो सेकंड वाली कंडीशन चेक नहीं होगी, तो ये हमको आउटपुट में फॉल्स ही रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए में है 10 और बी में है 20, तो ए लेस देन है बी से, ए इज लेस देन बी। एंड फिर पहली कंडीशन हो गई, फिर एंड अब ये चेक करो, सी लेस देन है डी से कि नहीं। तो सी में है 35 और डी में है 40, एंड सी भी लेस देन है डी से। तो यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो रही है, एक पहली एक दूसरी, तो दोनों ही ट्रू रिटर्न कर रही है। तो फाइल को अब सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको आउटपुट में ट्रू मिल गया, क्योंकि दोनों साइड ट्रू रिटर्न हो रहा है। एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने काम करता है, और दोनों ही कंडीशंस ट्रू रिटर्न करना चाहिए। अगर एक ने भी फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो ये आउटपुट में हमको फॉल्स रिटर्न करता है, तो दोनों को ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो पहली वाली कंडीशन में क्या चेक हुआ, ए लेस देन है बी से कि नहीं, ए इज लेस देन बी। तो सही में ए में है 10 और बी में है 20, तो यहाँ 10 और बी में है 20,
तो ए लेस देन है बी से, ए इज लेस देन बी, तो यहाँ पे हमको ट्रू रिटर्न कर गया। अब क्योंकि ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर सेकंड वाली कंडीशन चेक करेगा, सी भी लेस देन है डी से, सी इज लेस देन डी, सी में 35 और डी में 40, तो सी लेस देन है डी से, सी इज लेस देन डी, तो हमको भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हमको ये आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो ही हमको ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों में से किसी ने एक भी नहीं फॉल्स रिटर्न कर दिया तो हमको ये आउटपुट में फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हमको यहाँ आउटपुट में ट्रू मिल गया। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन को फॉल्स कर देंगे, तो ये वाली कंडीशन को हम फॉल्स करते हैं और ये वाली ट्रू हो जाएगी। तो हम करते हैं इसको। अब हम यहाँ पे 35 को 45 कर देंगे, तो सेकंड वाली कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी, तो हमको ये आउटपुट में फॉल्स ही मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पहली वाली कंडीशन चेक होगी, ए इज लेस देन है बी से कि नहीं, ए में है 10 और बी में है 20, तो ए है लेस देन बी से, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन अब ये सेकंड वाली कंडीशन चेक होगी, तो ए सी में मिला 45 और डी में है 40, तो सी इज लेस देन डी नहीं है, तो सी इज नॉट लेस देन डी, तो हमको आउटपुट में फॉल्स मिल जाएगा। इस साइड ट्रू मिला, इस साइड फॉल्स, तो हमको आउटपुट में फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि रूल ये दोनों साइड ट्रू रिटर्न करना चाहिए, तो हमको आउटपुट में फॉल्स मिल जाएगा। तो फाइल को सेव कर देंगे और प्रोग्राम को रन कर देंगे, तो हमको आउटपुट में फॉल्स मिल गया, हमारा रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अब हम फर्स्ट वाली अब हम इसको वापस 35 कर देंगे और फर्स्ट वाली कंडीशन को 25 कर देंगे। तो अब क्या होगा, पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और सेकंड वाली ट्रू हो जाएगी। तो अब क्या टेस्ट होगा, ए में है 25 और बी में है 20, तो ए इज नॉट लेस देन बी, अब ए बी से छोटा नहीं है, ए इज नॉट लेस देन बी, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमको फॉल्स मिल जाएगा। तो अब ये कंडीशन सेकंड वाली चेक नहीं होगी, तो अब ये यहीं पे रुक जाएगी कंडीशन हमारी, और ये हमको आउटपुट में फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो फाइल को सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमको आउटपुट में मिल गया फॉल्स, क्योंकि पहली वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। एज अब ए बी से छोटा नहीं है, तो हमको आउटपुट में इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर देती तो सेकंड वाली कंडीशन चेक नहीं होती है, तो अब हमारा ये वाली कंडीशन चेक नहीं होगी इस टाइम, तो अब केवल हमको आउटपुट में फॉल्स मिल जाएगा यहीं पे। तो अब बस लॉजिकल एंड ऑपरेटर में इतना ही। तो अब हम लॉजिकल और ऑपरेटर देखेंगे। तो हम लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे, तो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो एक इंटीजर ले लेंगे ए, इसमें असाइन कर देंगे 10, एक इंटीजर ले लेंगे बी, इसमें असाइन कर देंगे 20, और एक इंटीजर ले लेंगे सी, इसमें असाइन कर देंगे 25, एक इंटीजर ले लेंगे डी, इसमें असाइन कर देंगे 30। अब अपना प्रिंट एलन मेथड लिख लेंगे, शाउट करेंगे। तो अब हम फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, ए लेस देन है बी से, फिर और ऑपरेटर लगाएंगे, ये और ऑपरेटर का साइन है, और ऑपरेटर लगा लिया। अब सेकंड कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे सी लेस देन है डी से, तो अब हमने दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी, ये फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन, और यहाँ पे ये और ऑपरेटर लगा दिया। तो और ऑपरेटर क्या काम करता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न कर देती है तो उनको ये आउटपुट में ट्रू रिटर्न करता है। दोनों में से किसी एक को भी ट्रू रिटर्न करना चाहिए, चाहिए वाली कंडीशन ट्रू रिटर्न करे चाहिए, तो ये हमको आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर देती है, तो अगर ये वाली सेकेंड वाली कंडीशन है ट्रू रिटर्न कर दे तो वो हमको ये आउटपुट में ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों ही फॉल्स रिटर्न करती है तो हमको ये आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करता है। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सेकंड वाली कंडीशन चेक नहीं होती, ये इसको स्किप कर देता है, तो हमको ये रिजल्ट में आउटपुट में हमको ट्रू रिटर्न कर देता है। क्योंकि लॉजिकल और ऑपरेटर में रूल ये होता है कि अगर फर्स्ट वाली कंडीशन हमको ट्रू रिटर्न कर देती है तो सेकंड वाली कंडीशन चेक नहीं होती, स्किप हो जाती, स्किप कर देता है, और फिर हमको रिटर्न में ट्रू रिटर्न कर देता है। तो क्या होता है,
फर्स्ट वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये वाली कंडीशन चेक नहीं होगी, तो हमको ट्रू रिटर्न कर देता है। तो दोनों में से किसी एक का ट्रू रिटर्न करना ज़रूरी है, तो हमको ये आउटपुट में ट्रू देता है। इसको और या अथवा कहते हैं। तो दोनों में से अगर कोई एक ने भी अगर ट्रू रिटर्न कर दिया तो हमको आउटपुट में ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसने हमको आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि ए लेस देन है बी से, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। ए में है 10, बी में है 20, ए इज लेस देन बी। ये वाली कंडीशन हो गई है ट्रू, क्योंकि ए लेस देन है बी, ए इज लेस देन बी, ए छोटा है बी से, ए में है 10 और बी में है 20। 10 छोटा होता है 20 से, तो ए इज लेस देन बी। तो अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन अब चेक नहीं होगी, क्योंकि और ऑपरेटर फर्स्ट वाली कंडीशन अगर ट्रू जाती है तो सेकंड वाली कंडीशन को चेक नहीं करता है, तो हम ये वाली कंडीशन को स्किप कर देगा और ये वाली कंडीशन को ट्रू रिटर्न कर देगा। तो और ऑपरेटर क्या करता है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू रिटर्न कर देती है तो सेकंड वाली कंडीशन को चेक नहीं करता है और आउटपुट में हमको ट्रू रिटर्न कर देता है। अब हम इसी में सेकंड एग्जांपल देखेंगे। अब हम फर्स्ट वाली कंडीशन को फॉल्स कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 100, 10 को 100 कर दिया, तो अब ए हो गया बड़ा बी से, तो अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमको आउटपुट में ट्रू मिल जाएगा। फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको आउटपुट में ट्रू मिल गया, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो और ऑपरेटर का क्या रूल होता है, दोनों में से किसी एक कंडीशन ने भी अगर ट्रू रिटर्न कर दिया तो हमको आउटपुट में ट्रू मिल जाता है। तो ये वाली कंडीशन ने फॉल्स कर दिया रिटर्न, क्योंकि ए में है 100 और बी में है 20, ए इज नॉट लेस देन बी। अब ए बी से छोटा नहीं रहा, तो इसने हमको आउटपुट में फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब ये वाली कंडीशन के पास जाएगा चेक करने, तो सी इज लेस देन डी है कि नहीं, तो सी इज लेस देन है डी से, क्योंकि सी में 25 और डी में 30, तो सी इज लेस देन डी है, तो ये हमको ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये और ऑपरेटर हमको यहाँ पे ट्रू रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि इसने ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये हमको यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। दोनों में से किसी एक को ट्रू रिटर्न करना जरूरी है, तो ये हमको यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यह वाला एग्जाम्पल भी हो गया। अब हमने लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ करना सीख लिया, अब हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ करना सीखें। तो हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का साइन है, इसको नॉट ऑपरेटर कहते हैं, लॉजिकल नॉट। ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, रिजल्ट को उल्टा कर देता है, फ्लिप कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ट्रू को फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू बना देगा। तो हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ करना सीखेंगे। बूलियन पे काम करता है, बूलियन वैल्यूज़ पे। तो हम बूलियन डाटा टाइप लेंगे बूलियन। अब हम यहाँ वेरिएबल लेंगे एक्टिव, यहाँ पे कर देंगे फॉल्स, और अब हम यहाँ पे प्रिंटलन मेथड लिख लेंगे, शाउट करेंगे शाउट, और यहाँ पे अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाएंगे, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा दिया। अब हम अपना वेरिएबल एक्टिव लिख लेंगे बूलियन का। तो हम क्या काम कर रहे हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, इसको लॉजिकल नॉट ऑपरेटर करते हैं। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, फॉल्स यहाँ पे है तो इसको ट्रू बना देगा। एक्टिव में क्या है, सेव फॉल्स। एक्टिव किस चीज़ को कंटेन करता है अपने अंदर, फॉल्स को, तो यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा दे तो इसको फॉल्स को फ्लिप कर देगा ट्रू में। तो अब हमको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो इस फॉल्स को वो ट्रू बना देगा, तो हमको आउटपुट में मिल जाएगा ट्रू। तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। तो अब हम फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको आउटपुट में मिल गया ट्रू। यहाँ पे फॉल्स था, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाया, इस फॉल्स को लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ने फ्लिप करके उल्टा करके ट्रू में बना दिया, और हमको यहाँ पे मिल गया ट्रू। आउटपुट में मिला हमको ट्रू, क्योंकि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, ट्रू में फ्लिप कर देता है। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, फॉल्स वैल्यू को ट्रू में फ्लिप कर देता है, ट्रू में बदल देता है। तो ये अब हम इसी में सेकंड एग्जांपल करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको फॉल्स को ट्रू बना देंगे। तो अब ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इस ट्रू को फ्लिप कर देगा, उल्टा कर देगा।
तो इस लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इस ट्रू को उल्टा करके फॉल्स कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। ये इस ट्रू को लॉजिकल नॉट ऑपरेटर फॉल्स बदल देगा तो हमको आउटपुट मिल जाएगा फॉल्स। हमको यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको आउटपुट मिल गया फॉल्स। क्या मिला? फॉल्स। अब हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ करना सीख लिया, हमारे पूरे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स हो गए हैं। तो अब हम इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, सबसे इम्पोर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स पर काम करते हैं। इन्हें कंडीशंस को जोड़ने, तुलना करने और उलटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाली डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा एंड ऑपरेटर, इसे एंड ऑपरेटर कहते हैं। ये जो साइन देख रहे हैं इसको और ऑपरेटर कहते हैं, ये हमारा और ऑपरेटर है। ये वाला साइन हमारा नॉट ऑपरेटर कहलाता है और ये वाला हमारा जोर ऑपरेटर कहलाता है। तो मेन यही तीन ऑपरेटर आते हैं, तो इन्हीं तीनों पे काम करते हैं, तो इनको एंड और नॉट ऑपरेटर कहते हैं। जावा में कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं? जावा में 3 होते हैं, एंड और नॉट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एंड कब ट्रू देता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब एंड ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। और कब ट्रू देता है? जब कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो। दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो हमको ये आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन ने ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये हमको आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर दोनों फॉल्स हो जाती तो फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों में से किसी एक ने भी ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये हमको आउटपुट में ट्रू रिटर्न करता है। जब कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो तो ये हमको ट्रू रिटर्न करता है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब फिफ्थ पे आते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है? बूलियन वैल्यू को उल्टा कर देता है। क्या काम करता है? बूलियन वैल्यू क्या होती है? ट्रू और फॉल्स होती हैं। तो ट्रू को फॉल्स बना देगा और फॉल्स को ट्रू बना देता है, उल्टा कर देता है। ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है। तो हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हमारे इंटरव्यू के। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो बस आज इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, खूब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।